हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई एजुकेशन जोन में। मैं हूं राज। दोस्तों, हरियाणा जीके से रिलेटेड दोस्तों हमारी बेहतरीन सीरीज चल रही है, जिसके अंदर 38 पार्ट में हमने काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपडेट कर दिए हैं। जैसे कि दोस्तों सीएट का एग्जाम होगा और सीएट का एग्जाम काफ़ी शिफ्टों में चलेगा। तो हरियाणा जीके का लेवल किसी में अप भी रहेगा, किसी में डाउन भी रहेगा, किसी में बहुत मुश्किल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो सभी प्रकार के हमारे हिस्से में पता नहीं कौन सा पेपर आ जाए, तो हमें सभी प्रकार के क्वेश्चन कवर करने की हमें सख्त जरूरत है। तो दोस्तों उसी के हिसाब से हम ये सीरीज चला रहे हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है हाई एजुकेशन जोन, वो भी जरूर ज्वाइन कर लें। तो बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। बात कर लेते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की। हरियाणा साहित्य अकादमी के प्रथम विजेता कौन थे? प्रथम विजेता से रिलेटेड दोस्तों लगभग 6 से 7 बार एचएससी एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। इससे रिलेटेड दोस्तों 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो हरियाणा साहित्य अकादमी के प्रथम विजेता दोस्तों अशोक भाटिया थे। इनकी एक रचना पूछी जाती है, समुद्र का संसार। हरियाणा साहित्य अकादमी के प्रथम विजेता दोस्तों अशोक भाटिया थे। किस रचना के कारण इनको ये जो है साहित्य अकादमी का प्रथम पुरस्कार इनको दिया गया? ये दोस्तों जो रचना थी वो थी हमारी समुद्र का संसार। कब दिया गया, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 1991 वर्ष के दौरान इनको जो है हरियाणा साहित्य अकादमी का प्रथम पुरस्कार दिया गया था। तो 3 क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ से कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कला निधि पत्रिका किससे संबंधित है? ये दोस्तों यूनिवर्सिटियाँ लिखी हुई है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटियाँ, और दोस्तों एमडीयू महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, जीजीयू गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस है। 1995 के अंदर दोस्तों हिसार के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी बात करें, कलानिधि पत्रिका दोस्तों ये बहुत ज़्यादा फेमस रही है, इसलिए किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट ऑप्शन ए रहेगा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। कलानिधि पत्रिका किस विश्वविद्यालय से संबंधित है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतक चिड़ियाघर की स्थापना कब हुई? रोहतक चिड़ियाघर दोस्तों, चिड़ियाघर या दोस्तों आकाशवाणी केंद्र के दोनों आंकड़े जो जुड़े हुए हैं वो 1976 और 86 से जुड़े हुए हैं। रोहतक चिड़ियाघर की स्थापना दोस्तों 1986 के अंदर की गई थी। 44 एकड़ के अंदर दोस्तों ये फैला हुआ है। आकाशवाणी केंद्र दोस्तों हरियाणा का प्रथम 8 मई 1976 के अंदर खोला गया था। 1973 क्या है दोस्तों, इसमें रोहतक से जुड़ा हुआ है एफएसएल का पूरा नाम दोस्तों है फोरेंसिक साइंस लैब की सबसे पहले स्थापना की गई थी रोहतक के अंदर। 1973 की दोस्तों हम बात कर रहे हैं। तो तीनों के तीनों दोस्तों यहाँ से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक महात्मा गांधी रोहतक सर्वप्रथम कब आए थे? वो 1921 के अंदर आए थे। 17 फरवरी पूरा पूछा जाए तो 17 फरवरी 1921। चारों डेटों से रिलेटेड दोस्तों रोहतक से ही जुड़े हुए क्वेश्चन बनते हैं। रोहतक चिड़ियाघर की स्थापना 1986 के अंदर 44 एकड़ के अंदर ये फैला हुआ है। 4-5 क्वेश्चन दोस्तों इस क्वेश्चन से हमारे कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हल्का सा क्वेश्चन है, मेना नामक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? मेना नामक पर्यटन स्थल हल्का सा क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन भी रहेगा, रोहतक में ही मेना नामक पर्यटन स्थल स्थित है। नोरंग पर्यटन स्थल दोस्तों कहाँ स्थित है? वो भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, रोहतक से ही जुड़ा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से स्थल गुरुग्राम में नहीं है। यहाँ एक ऐसा स्थल दोस्तों बताना है जो गुरुग्राम में नहीं है। नहीं ऐसे रिलेटेड दोस्तों एसएससी एग्जाम्स में क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, जो हमें कवर करने जरूरी है। इसके दोस्तों राइट ऑप्शन की बात करें तो ए रहेगा, मिट्टी की मोहरें। मिट्टी की मोहरें दोस्तों दौलतपुर से मिली है, ठीक है, ना कि ये गुरुग्राम से संबंधित है। टेनिस एकेडमी गुरुग्राम से संबंधित है। कांच बालू दोस्तों गुरुग्राम से संबंधित है। ग्रीन रोड का दोस्तों यहाँ पे निर्माण करवाया जा रहा है, वो भी हमारा गुरुग्राम से संबंधित है। तो ये सभी के सभी गुरुग्राम से संबंधित है, लेकिन मिट्टी की मोहरें जो है वो दौलतपुर से संबंधित है। ट्रिक भी बनाई थी, जिनके पास ज़्यादा दौलत होती है उनको मोहरें की सोने की मोहरें भी किसकी लगती है? मिट्टी की लगती है। ट्रिकली वीडियो आपने नहीं देखी तो जरूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम आचार्य कुलम की स्थापना, हरियाणा के प्रथम आचार्य कुलम की स्थापना जो है कहाँ पर की गई है? और जगह भी पूछी जा सकती है, ठीक है। वैसे तो दोस्तों ये पानीपत के अंदर की गई है। अगर प्रॉपर जगह पूछी जाए तो डिकाडला नामक जगह पर जो है ये जो है आचार्य कुलम, हरियाणा की प्रथम आचार्य कुलम की स्थापना डिकाडला पानीपत के अंदर की गई है। दोनों के दोनों क्वेश्चन दोस्तों हो सकता है पूछ ले जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, यमुना नदी किस जिले से नहीं बहती? यहाँ भी दोस्तों क्वेश्चन नहीं बहती से पूछा गया है। राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन रहेगा दोस्तों हमारा ए, कुरुक्षेत्र से। यमुना नदी अपना जल प्रवाहित कहाँ नहीं करवाती? कुरुक्षेत्र। और दोस्तों पानीपत
पलवल, करनाल। पलवल दोस्तों इसका अंतिम प्रवास स्थल है हसनपुर पलवल, ठीक है। सोनीपत भी है, इसके अलावा दोस्तों यमुनानगर तो है ही, इसके अलावा करनाल भी है। तो ये दोस्तों ये सभी के सभी इसके जो है एक तो अंतिम स्थल पूछा जा सकता है, एक दोस्तों प्रवेश स्थल कालेश्वर के नज़दीक है, ठीक है। यमुनानगर कालेश्वर के नज़दीक जो है इसका प्रवेश स्थल माना जाता है। अंतिम स्थल दोस्तों हसनपुर हमारा पलवल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यमुना नदी किस जिले से संबंधित नहीं है? कुरुक्षेत्र से। यमुना नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है? बंदर पूंछ चोटी यमुनोत्री से। उत्तराखंड की दोस्तों हम बात कर रहे हैं। कलेसर पार्क यमुनानगर के अंदर दोस्तों ये प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन दोस्तों यमुना नदी से और भी पूछे जाते हैं। गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, सर्प की चाल से चलती है और उत्तर प्रदेश व हरियाणा के बीच ये सीमा बनाती है। 3 क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। भार्गव समुदाय का एक अन्य नाम है, भार्गव समुदाय का एक अन्य नाम दोस्तों पूछा गया है डोसर, ठीक है। भार्गव समुदाय डोसर की पहाड़ी नारनौल महेंद्रगढ़ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बनता है। भार्गव समुदाय के लोग वहीं से ही जुड़े हुए माने जाते हैं। तो दोस्तों डोसर जो है वो भार्गव समुदाय का एक अन्य नाम भी है, ठीक है। महर्षि च्यवन ऋषि की जो कर्मस्थली है वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन ये बन जाता है, ठीक है। महेंद्रगढ़ की दोस्तों हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सफ़रनामा रचना के लेखक कौन है? सफ़रनामा ये इनकी अल्ताफ़ हुसैन हाली की दोस्तों ये रचना है। और ये सबसे ज़्यादा बार क्यों पूछी जाती है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि ये रचना क्यों पूछी जाती है। क्योंकि दोस्तों इनका नाम थोड़ा सा अलग है, सफ़रनामा, ठीक है। सफ़रनामा का नाम थोड़ा सा अलग है क्योंकि यादगार गालिब पता चल जाएगा अल्ताफ़ हुसैन हाली से है। ये याद है जावेद, नज़म ए हाली, तिरिया के मजनून, ये दोस्तों रचनाएं जब पूछी जाती है एग्जाम में तो हमें झट से पता चल जाता है कि ये अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। लेकिन सफ़रनामा रचना के अंदर हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ये एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछा जाता है। उर्दू काव्य का घोषणा पत्र जारी करने वाले अल्ताफ़ हुसैन हाली से रिलेटेड बहुत सारी रचनाएं, इसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण है सफ़रनामा, अल्ताफ़ हुसैन हाली के द्वारा ये रचित है। बारहमासा के खोजकर्ता सूफी संत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, हजरत खेरू शाह से, राजा राम शास्त्री से। अच्छे क्वेश्चन दोस्तों वहाँ से भी बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राव तुल्लाराम का प्रमुख सेनापति कौन था? यहाँ पे दोस्तों प्रमुख सेनापति की बात की गई है कि इसका प्रमुख सेनापति जो था वो कौन था। राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन दोस्तों सी रहेगा, राव किशन गोपाल। राव तुल्लाराम का प्रमुख जो सेनापति था वो था दोस्तों राव किशन गोपाल। हल्का सा क्वेश्चन है लेकिन हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में निर्मित नहर है, राज्य में निर्मित नई नहर, नई नहर से दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि नई नहर कौन सी है। इस नई नहर का दोस्तों नाम है मेवात फीडर कैनाल, मेवात फीडर कैनाल, ठीक है। मेवात नहर के नाम से भी इसको जानते हैं। इसकी कुल लागत है दोस्तों 666 करोड़, कुल लागत इस जो है इससे बनाया गया है, ठीक है। तो ये नवनिर्मित नहर है, एग्जाम में क्वेश्चन ये फंस सकता है क्योंकि ये अभी नई बनाई गई है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इसका हमारा ये रहेगा। नाम इसका पूछा जाए तो मेवात फीडर कैनाल, लागत दोस्तों लगभग 666 करोड़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाबर की पुस्तक बाबरनामा में नारनौल के बाजार को क्या कहा जाता गया था? बाबर की पुस्तक बाबरनामा में दोस्तों नारनौल के बाजार को क्या कहा गया? राइट ऑप्शन दोस्तों डी रहेगा, गूदड़ी। बाबर की पुस्तक बाबरनामा में नारनौल के बाजार को गूदड़ी नाम की संज्ञा दी गई थी। राइट ऑप्शन हमारा डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, लॉर्ड इरविन के ट्रेन के नीचे बम रखने वाले व्यक्ति किस जिले के थे? वेदराम दोस्तों उनका नाम था। लॉर्ड जो इरविन की जो हमारी ट्रेन थी, इनके नीचे दोस्तों वेदराम जी ने बम रखा था, वो किस जिले से थे, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। राइट ऑप्शन दोस्तों ए रहेगा, रोहतक से। वो कहाँ से थे? रोहतक से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, पुस्तक ग्रंथ साहिब के लेखक कौन है? ये भी क्वेश्चन दोस्तों एसएससी एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। वो पुस्तक ग्रंथ साहिब के लेखक जो है वो कौन है? राइट ऑप्शन डी रहेगा दोस्तों, संत वीरबान। पुस्तक ग्रंथ साहिब के लेखक हैं संत वीरबान। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा के नीली नदी, ये भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनता है। हरियाणा की नीली नदी, हरियाणा की सबसे स्वस्थ नदी भी थापना नदी को कहते हैं। हरियाणा की नीली नदी भी दोस्तों थापना नदी को कहते हैं। राज्य की एकमात्र स्व प्रेरित नदी भी दोस्तों थापना नदी को कहा जाता है। सबसे छोटी नदी भी दोस्तों थापना नदी को कहा जाता है। 4 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं, सबसे छोटी नदी, सबसे स्वस्थ नदी, सबसे नीली नदी और दोस्तों एकमात्र स्व प्रवाहित नदी। 4 क्वेश्चन दोस्तों थापना नदी से जुड़े हुए बनते हैं। राइट ऑप्शन इसका दोस्तों हमारा डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, हरियाणा की सबसे बड़ी काठ मंडी, दोस्तों काठ मंडी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। उत्तरी भारत की सोरी क्लाथ मार्केट, वहीं पर दोस्तों ये काठ मंडी हमारी स्थित है। राइट ऑप्शन ये रहेगा, रोहतक के अंदर। इसको काठ मंडी के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। जैसे उत्तर भारत सोरी क्लाथ मार्केट को क्लॉथ मार्केट के नाम से जानते हैं, तो इसको दोस्तों काठ मंडी के ही नाम से जानते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा फेमस है। बात कर रहे हैं हम रोहतक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बलरामपुर पेपर मिल की स्थापना,
हल्का सा क्वेश्चन है, बलरामपुर पेपर मिल की स्थापना जो है वो कब की गई? राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन दोस्तों इसका रहेगा ऑप्शन हमारा बी, 1923 में बलरामपुर पेपर मिल की स्थापना 1923 के अंदर हुई थी। इसके अलावा दोस्तों 1978 के अंदर ये गेहूं अनुसंधान निदेशालय दोस्तों रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसकी स्थापना 1978 के दौरान की गई थी। 1937 से जुड़ा हुआ भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी पार्टी की जो सरकार बनी थी 1937 के अंदर, यहाँ से क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया था। 1939 से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन डालमिया फैक्ट्री से रिलेटेड बन जाता है हमारा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सन से दोस्तों जब एक सन पूछी जाती है तो उसके साथ 20 सनें आप और कवर करें, ताकि बार बार रिपीटेड करने से सनें हमें अच्छे से याद हो जाती है। बलरामपुर पेपर मिल की स्थापना दोस्तों 1923 के दौरान हुई थी। 1924 की बात करें तो दोस्तों एक सूरजपुर सीमेंट फैक्ट्री है पंचकुला के अंदर, उसका इतिहास जुड़ा हुआ है। तो 1923 की बात करें तो दोस्तों यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना भी 1923 के अंदर हुई थी। यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना फजल हुसैन व सर छोटूराम के द्वारा उसकी स्थापना की गई थी। 1924 की बात करें तो जमींदारी लीग की स्थापना हुई थी दोस्तों, जमींदारी लीग गठन की, तो वहाँ से भी रिलेटेड क्वेश्चन अच्छा बन जाता है। तो सन से रिलेटेड दोस्तों जब एक क्वेश्चन कवर करते हो तो उससे आसपास के जुड़े हुए सारे क्वेश्चन कवर करोगे, तभी सने हमें याद रह पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब कहाँ खोला गया है? भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब, राइट ऑप्शन बी रहेगा महेंद्रगढ़ के अंदर। भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब महेंद्रगढ़ के अंदर खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बांजी मारना मुहावरे, ये दोस्तों मुहावरा सबसे ज़्यादा पूछा गया है। बांजी मारना मुहावरे का क्या अर्थ है? बांजी मारना मुहावरे का अर्थ दोस्तों होता है हमारा, राइट ऑप्शन रहेगा निंदा करना। बांजी मारना का दोस्तों मतलब होता है निंदा करना। अगर कसम खाना इसका मुहावरा क्या बनता है? पल्ले गांठ मारना, इसका मुहावरा बनता है दोस्तों पल्ले गांठ मारना। तौबा करने का मुहावरा क्या बनता है? ची बोलना, ची बोल देना कि उसकी ची बोल गई, मतलब उसने तौबा कर ली, मतलब तौबा करने का मुहावरा जो बनता है वो ची बोलना बनता है, ठीक है। ये तीनों के तीनों दोस्तों मुहावरे जो है एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और खुशामंद दोस्तों ये एक रह गया, खुशामंद जो चिलम भरना का मतलब दोस्तों खुशामंद करना, ठीक है। अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा भाग किस शहर में स्थित है? सबसे ऊंचा भाग की हम बात कर रहे हैं, राइट ऑप्शन सी रहेगा नारनौल के अंदर। नारनौल के अंदर दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कुलताजपुर, जिसकी ऊंचाई जो है वो 652 मीटर है। कितनी? 652 मीटर। यहाँ से भी क्वेश्चन हो सकता है, उठा लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा राज्य के एकमात्र कवि जिन्हें राष्ट्रीय कवि का दर्जा प्राप्त है, जिनको राष्ट्रीय कवि का दर्जा प्राप्त है, राइट ऑप्शन की बात करें तो बी रहेगा दोस्तों दयाचंद मायना। हरियाणा के एकमात्र कवि हैं जिन्हें राष्ट्रीय कवि का दर्जा प्राप्त है, वो है दोस्तों राइट ऑप्शन बी दयाचंद मायना। आज का दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन सी नहर भिवानी से संबंधित नहीं है? यहाँ नहर पूछी गई है जो भिवानी से संबंधित नहीं है, तो राइट ऑप्शन की बात करें तो डी रहेगा दोस्तों नंगल उथान योजना। नंगल उथान योजना जो नहर है ये दोस्तों भिवानी से संबंधित नहीं है, ये कहाँ से संबंधित है? अम्बाड़ा से। नांगल उत्पादक सिंचाई परियोजना भी कहते हैं और नांगल उथान परियोजना भी कहते हैं, ये दोस्तों हमारी संबंधित है अम्बाला से। बाकी दोस्तों जुई नहर है वो कहाँ से संबंधित है? हमारी भिवानी से। जुई नहर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों लोहारू नहर भी लोहारू उत्पादक सिंचाई परियोजना के नाम से जाना जाता है, ये भी दोस्तों भिवानी से संबंधित है। सिवानी की दोस्तों बात करें तो ये भी हमारे कहाँ से संबंधित है? भिवानी से। एक दोस्तों जवाहरलाल नेहरू नहर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, वो दोस्तों महेंद्रगढ़ से रिलेटेड है। कहाँ से है? महेंद्रगढ़ से। ये दोस्तों 3-4 क्वेश्चन हमारे नहर से बनते हैं जो अच्छे लेवल के हैं। जवाहरलाल नेहरू नहर से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा बार पूछा गया। गुड़गांव नहर दिल्ली के ओखरा बैराज से निकाली गई है। भिवानी नहर का सभी को दोस्तों पता है भाखड़ा नहर से ही निकाली गई है और राज्य के भिवानी जिले को इससे पानी मिलता है। एशिया की सबसे लंबी नहर इंदिरा नहर दोस्तों सिरसा जिले को छूती है। बार बार क्वेश्चन रिपीटेड किया गया है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। ले लेते हैं कल की वीडियो में से एक छोटा सा सेल्फ टेस्ट। कल का पार्ट नहीं देखा तो जरूर देख लें। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के एक पत्थर पर क्या अंकित है? एक पत्थर मिला है दोस्तों, उस पर क्या अंकित है वो बताना है। हरियाणा से ही जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है, फाल्गु तीर्थ का मेला फरल गांव में कब पड़ता है? बताना दोस्तों जल्द से जल्द। और थर्ड नंबर दोस्तों क्वेश्चन बताना है, हरियाणा दूरदर्शन दिवस कब बनाया जाता है? दूरदर्शन दिवस दोस्तों आपको बताना है कब बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है, मेवात के किस शासक ने मोहम्मद गोरी की सेना को चुनौती दी थी? मेवात का शासक दोस्तों बताना है जिन्होंने मोहम्मद गोरी की सेना को चुनौती दी थी। और अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है, हरियाणा का प्रथम पुरुष व महिला पर्वतारोही का सही मिलान करें।
प्रथम पुरुष पर्वतारोही व महिला पर्वतारोही, एक दोस्तों फतेहाबाद से थे और एक दोस्तों रेवाड़ी से थे। आपको जल्द से जल्द इसमें से जो है चुन के बताना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है, घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान या मिट्टी को क्या नाम दिया जाता है। नाम दोस्तों बताना है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। और दोस्तों घग्गर के नदी द्वारा जो छोटे छोटे नाले बनते हैं उनको चो कहते हैं, उनको क्या कहा जाता है, चो कहते हैं, ठीक है। यहाँ दोस्तों मिट्टी का नाम आपको बताना है। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक नमस्कार, जय हरियाणा, जय भारत।